नमस्कार। स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए पढ़ते हैं आज की क्लास में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति। तो आइए चलते हैं आचार्य शुक्ल के पास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है लोभ और प्रीति, इस निबंध का अध्ययन अपन पीछे की क्लासेस में करते आ रहे हैं। और इस निबंध में अपनों ने बहुत सी बातें की कि कौन से पक्ष में लोभ जाता है तब बुरा माना जाता है, कौन से पक्ष में लोभ जाता है तो बहुत अच्छा माना जा सकता है। और लोभ भी अच्छा हो सकता है, यानी यदि हमारा मातृभूमि के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम है, हमारा लोभ है, तो वो अच्छा माना जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाती है। और इसके लिए आचार्य शुक्ल हमें बताते हैं कि हमारी मातृभूमि के दर्शन करो। ये वर्तमान चीज है, यानी आज जो है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे नदी नाले, चाहे मिट्टी, उन सभी को देखकर आपके हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि इतिहास में भी चले जाओ, राम को देखो, कृष्ण को देखो, अर्जुन को देखो, भवभूति को देखो, वाल्मीकि को देखो, यानी हमारे पूर्वजों को देखो जो इस भारत भूमि पर हुए हैं। आपके मन में, आपके हृदय में स्वतः प्रेम उभरने लगेगा, लेकिन आपको उनसे जुड़ना होगा, हिसाब किताब नहीं लगाना। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिसाब किताब करने वाले तो भाड़े पर भी मिल जाते हैं। प्रेम करना है, और प्रेम हृदय से उत्पन्न एक भावना है, उसके लिए हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप प्रेम करेंगे, हिसाब किताब करना छोड़ देंगे, तो आपका अपनी पसंदीदा वस्तु के लिए, या मान लो अपन मातृभूमि का ही उदाहरण ले, तो मातृभूमि के प्रति आपके मन में इतनी समर्पण की भावना होगी कि आप त्याग पर भी उतर पाएंगे। देखिए आचार्य शुक्ल एक बात और भी कहते हैं कि जितना प्रबल लोभ होगा ना, लोभ की भावना जितनी प्रबल होगी मनुष्य में, उतना ही त्याग भी अधिक होगा। तो इस दिशा में लोभ अच्छा हुआ। कैसे? अपनों ने पीछे एक उदाहरण पढ़ा था, किसका? विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी और वो विश्वामित्र जी को पसंद आ गई। अब उसके लिए वो सैकड़ों गायें देने के लिए तैयार हो गए, यानी उनके मन में उस गाय के प्रति प्रबल लोभ की भावना उभरी। और प्रबल लोभ की भावना उभरी तो वहां पर वो सैकड़ों गायों का त्याग करने के लिए, यानी त्याग का साहस भी हमें कौन दे सकता है? लोभ ही दे सकता है। तो इसलिए इस दृष्टि में भी लोभ को अच्छा कहा जा सकता है। आइए आगे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपनों ने जहां छोड़ा था निबंध को, अपनों ने निबंध को कहां छोड़ा था? मैंने आपको बताया कि इच्छा के स्वरूप मैंने दो बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे? इच्छा के दो स्वरूप बताए थे। एक तो कौन सी? प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। और दूसरा कौन सा था? नष्ट न होने देने की इच्छा, देने की इच्छा। ठीक है। और यहां पर प्राप्ति की इच्छा में मैं अपनों ने फिर आगे दो भागों में बांटकर इसको पढ़ा था। कौन सा? एक तो वहां तक प्राप्त किया जाए जितना कोई नहीं हो, जितना कोई अन्य न हो। और एक सामान्य, अर्थात हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, वहीं पर लाकर उसको रख दिया जाए, तो वहां पर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं होगी। और यहां पर अपन एक डाकू या लुटेरे जो लोग होते हैं उनका उदाहरण भी ले सकते हैं। डाकू और इसके साथ साथ लुटेरे जो होते हैं उनका उदाहरण ले सकते हैं। देखिए डाकू और लुटेरे हैं, उनकी पसंदीदा वस्तु क्या है? धन है। और धन वो मिलकर लूटते हैं, परंतु कभी भी विवाद नहीं होता। वो दलबंदी करके और लूटते हैं और हमेशा ही अपनी दलबंदी बनाए रखते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके मन में ये नहीं होता कि मेरे पास उतना हो जितना किसी के पास नहीं हो। उनके मन में ये होता है कि जितना सबको मिल रहा है उतना मुझे भी मिल जाए, और इस प्रकार से वो दलबंदी की भावना में निरंतर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि सामान्य चीजों तक अपन पहुंचते हैं तब कोई भी समस्या नहीं आती। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। अब ये किस किस रूप में किस किस प्रकार से काम करती है। देखिए, हम सामान्यतः कुछ चीजें ऐसी है जिनको यूं चाहते हैं कि वो नष्ट नहीं हो, वो हमेशा बनी रहे, वो बनी चाहे किसी भी रूप में रहे। तो इसके भी दो भाग आचार्य शुक्ल ने किए हैं। एक तो अपने अधिकार में बनी रहे, अपने अधिकार में, जिसे अपन स्वायत्तता बोल सकते हैं। स्वायत्तता यानी स्वयं का अधिकार बोल सकते हैं। दूसरा कि कहीं भी रहे पर बस इसकी रक्षा होती रहे, ये बनी रहे। दो प्रकार की भावना बनाए रखने के संबंध में हो सकती है। अब देखिए, अपने रखने की भावना संबंधी जो इच्छा है वो विवाद का विषय बन सकती है। कैसे? मान लीजिए आपके घर के आगे एक आम का पेड़ है जो गली में है, ठीक है। अब गली में है तो जाहिर सी बात है सबका अधिकार है, उस पे सबका अधिकार है तो सब लोग ही इसकी रक्षा करते हैं और सब लोग ही इसके मीठे मीठे फलों का उपभोग करते हैं। तब तक व्यवस्था सामान्य रूप में चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे आप अपने अधिकार में लाना चाहते हैं और अपने अधिकार में लाने के लिए आपने विवाद खड़ा कर दिया। विवाद कैसे खड़ा हुआ? आपने इसकी रक्षा करनी शुरू कर दी और आप ही चाहते हैं कि मैं ही इसका उपभोग करूं। अब आप अन्य किसी व्यक्ति को इस आम के पेड़ के पास नहीं आने दे रहे। अब नहीं आने दे रहे तो इस परिस्थिति में तो विवाद उभरेगा ही। अब यहां पर विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो इस प्रकार से यदि अपन अपने अधिकार के बारे में सोचते हैं कि वो अपने ही अधिकार में बनी रहे, तब फिर ज्यादा समस्या उभर कर आती है। यदि यूं हो कि कहीं भी बनी रहे, कहीं भी रहे पर बनी रहे, उसकी रक्षा होती रहे, तो उसमें सामान्यतः विवाद नहीं होता। सामान्यतः विवाद की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होती। कैसे? देखिए, कभी कभार ऐसे होता है कि मान लीजिए एक बगीचा है, ठीक है। अब बगीचा जो है उसको सब लोग देखते हैं, उसका सब लोग सुख लेते हैं, सुख प्राप्त करते हैं और सब लोग यूं चाहते हैं कि वो बना रहना चाहिए और सब लोग यूं चाहते हैं कि उसकी रक्षा भी होती रहे। मुझे आप खुद बता दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद उभरेगा? कभी भी नहीं होगा बगीचे के संबंध में, कभी भी। हाँ, यदि बगीचे में फिर कोई आम का पेड़ है, कोई फल का पेड़ है, तो वहां पर विवाद फिर से उत्पन्न हो सकता है। और एक इसके संबंध में बात ये भी आती है, देखिए, अपन चाहते हैं कि ये आम का पेड़ अपने अधिकार में रहे, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो अपने से अधिक प्रभावशाली है, अपने से अधिक शक्तिशाली है, तो देखिए प्रभुत्व तो उसका ही रहेगा, वो अपने अधिकार में लेना चाहता है। वो पीछे क्यों रहेगा? हम तो भारतीय हैं, हम तो पीछे रहने वालों में, विवादित स्थितियों में तो हम पीछे रहने वालों में है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो अन्य व्यक्ति है, जो कैसा है, प्रभावशाली है, अब वो प्रभावशाली व्यक्ति वो भी चाहेगा, आप चाहते हैं कि आपके अधिकार में रहे, वो प्रभावशाली व्यक्ति भी चाहेगा कि मेरे अधिकार में रहे। अब उस प्रभावशाली व्यक्ति के सामने आपका कोई भी वश नहीं चला। जब वश नहीं चला तो उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब इससे एक अन्य भावना भी उभर कर आती है। अन्य भावना कौन सी आती है कि या तो हमारे पास रहे, और यदि हमारे पास नहीं रहे, हमारे पास से चली जाए, तो वह नष्ट हो जानी चाहिए, नष्ट हो जानी चाहिए, उसका कोई अन्य भी उपभोग नहीं करना चाहिए। और मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी इससे संबंधित कुछ चल रहा होगा, जो मेरा नहीं है वो किसी का भी नहीं। तो इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। इस प्रकार से इस संबंध में विवाद भी
हो सकता है, यदि मेरा नहीं है तो वो नष्ट हो जाना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक छोटी सी बात याद आ रही है मुझे, यही गांव की कोई बात है। सामान्यतः गांव में अक्सर लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो कुत्ते पालते हैं। तो एक औरत ने अपने घर में एक छोटा सा कुत्ता, पिल्ला, जो सामान्यतः गलियों में रहता वो एक कुत्ता उसने लिया और उसने पालना शुरू किया उसको, क्योंकि खेतों में सामान्यतः रखवाली के लिए कुत्तों की जरूरत होती है। अब उसने कुत्ता पालना शुरू किया, वो उसको खिला रही है पिला रही है, और उसने गली के कुत्तों को बहुत अच्छे से हष्ट पुष्ट बना लिया अच्छा खाना दे करके। अब वो उसके साथ खुश है, ठीक है। और सामान्यतः हमारे पास कोई जीव आ जाता है तो उससे किसान का हृदय होता है, प्रेम भी करने लगता है। अब उस औरत को वो कुत्ता बहुत अच्छा लगने लग जाता है। एक दिन ऐसे होता है कि वो उसे खुला छोड़ती है और पड़ोस की ढाणी से, पड़ोस के घर से कोई व्यक्ति आता है जो धीरे से उस कुत्ते को उठाकर ले जाता है। वो कुत्ते को ले जाता है। अब वो औरत ढूंढती घूम रही है, लेकिन 15-20 दिनों तक उसे वो कुत्ता नहीं मिलता। और 15-20 दिनों में उसके घर में जो भी लोग आए उन सब ने देखा कि उसके पास एक कुत्ता है, यानी सब लोग यूं समझने लगे कि कुत्ता उसका है। अब औरत ढूंढती फिर रही है पर उसको कुत्ता मिल नहीं रहा। एक दिन किसी के, देखिए हम औरतों की जासूसी भी बहुत अच्छी होती है, यानी हमें हमारे घर में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता हो नहीं हो, परंतु पड़ोस में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, यानी बात निकल कर ही आ गई। अब औरत तक बात पहुंची कि तुम्हारा कुत्ता उसके पास है। जैसे ही उस तक बात पहुंची कि तुम्हारा कुत्ता उसके पास है, अब वो खड़ी हुई, वो किसी से कम थोड़ी ना है। देखिए राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। वो चली गई वहां पर, और वहां पर जाकर और उनको बोल करके, वो आदमी खुद घर पे नहीं था जो कुत्ता लेकर गया था, वो घर पे नहीं था, वो कुत्ता खोलकर वापस ले आई। अब जैसे ही कुत्ता ले आई, वो आदमी अपने घर पे आया। अपने घर पे आया तो उसने देखा कुत्ता नहीं है। अब उसको ये पता था कि ज्यादातर लोग मेरी पक्ष लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास कुत्ता देख चुके हैं। अब जिन जिन लोगों ने उसके पास कुत्ता देखा था उसने उन सबको इकट्ठा किया और वो उन लोगों को लेकर के उस औरत के पास पहुंच गया कि ये कुत्ता मेरा है। अब सब लोगों ने, जिन लोगों ने उसके पास कुत्ता देखा था, उन्होंने उसका पक्ष भी ले लिया। तो पक्ष ले लिया तो उस औरत ने यूं कहा कि ये तो गलत बात है, ये मेरा था, 15-20 दिनों से मुझे मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो हमने इसके पास देखा है और आपको देना पड़ेगा। अब सामान्यतः जब 4 लोगों के बीच बात चली जाती है तो अपन जिद भी नहीं कर सकते और बहुत ही बुरे मन से उस औरत को कुत्ता देना पड़ता है। अब वो औरत कुत्ता दे देती है, परंतु एक बात बोलती है कि ले जा, पाल पोस कर बड़ा कर, तेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, पहले ही मरेगा ये। मतलब बद्दुआ निकल रही है। यहां पर कौन सी भावना है? मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। तो इस प्रकार से, और फिर कहते हैं कि ये हकीकत सच्ची घटना है, और ऐसे कहते हैं कि वो कुत्ता शायद 1 दिन 2 दिन जिया, उसके बाद जिया भी नहीं। तो वो औरत गांव में बताती भी घूम रही थी कि देखो मेरा नहीं था तो उसका भी नहीं। तो इस प्रकार से कई बार इसी प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिल जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि यदि हमारे पास कोई चीज नहीं है, देखो रहे तो अपने अधिकार में रहे, अपने अधिकार में नहीं रहे तो वो नष्ट हो जाए। अब ये आम का पेड़ नष्ट करने के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे, हम बद्दुआएं देंगे, हम चाहेंगे कि कैसे न कैसे करके ये आम का पेड़ नष्ट हो जाए। क्यों? हमें नहीं मिल रहे आम तो उसको भी नहीं मिलने चाहिए। तो इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में, हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। परंतु कहीं भी रहे और सुरक्षित रहे, ये भावना कभी भी विवाद नहीं देती। और क्यों नहीं देती, विवाद नहीं कराती? क्यों? क्योंकि ये परार्थ की भावना है, ये सामान्यतः स्वार्थ की भावना नहीं है। और जहां पर अक्सर स्वार्थ आ जाता है वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लो कि आप यूं मान रहे हो कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे, तो उसमें कहीं भी कोई विवाद की भावना नहीं होगी। आप यूं चाहते हो कि हमारा पुर यानी हमारा नगर सुरक्षित रहे, तो कोई विवाद, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा देश विकसित बने, इस प्रकार की बातें आती है तो कहीं भी कोई विवाद की स्थिति नहीं आती। विवाद की स्थिति उस समय भी नहीं आती। आचार्य शुक्ल स्वयं एक उदाहरण देते हैं, क्या
कि एक काजी साहब थे। एक काजी साहब, उसके पास दो महिलाएं गई, दो स्त्रियां गई, और क्या लेकर गई? एक बच्चा लेकर गई। एक बच्चा लेकर गई और दोनों की दोनों आपस में लड़ रही है। वो कह रही है बच्चा मेरा है, वो कह रही है बच्चा मेरा है। आचार्य शुक्ल के निबंध में ये उदाहरण स्पष्टतः लिखा हुआ है। वो कह रही है बच्चा मेरा है, वो कह रही है बच्चा मेरा है। अब काजी साहब ने एक तीसरा रास्ता निकाला, मनमुटाव या भेदभाव मिटाने का। रास्ता कौन सा? काजी साहब ने यूं कहा कि लड़ क्यों रहे हो, कहां दिक्कत है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, ये बच्चा मुझे दो, इसके दो भाग करते हैं, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ। जैसे ही काजी साहब के मुंह से ये शब्द निकले, वैसे ही इन दोनों में से जो एक उसकी मां थी, वो यूं बोली, नहीं नहीं, बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसी को दे दो। यानी यहां पर एक त्याग की भावना भी है और साथ साथ रक्षा की भावना भी है। अब मां कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई मार दे या उसके दो हिस्से कर दे। यहां पर काजी साहब पहचान गए कि कौन सी उसकी मां है और कौन सी जो सिर्फ हक जता रही है, मान नहीं है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि वो बना रहे। अब वो स्त्री चाहती है कि उसका बेटा रहे, खुश रहे, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इस प्रकार की रक्षा की भावना भी समाज में देखने को मिल सकती है। हालांकि इन चीजों को अपनों ने पूरा नहीं समझा है, समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।